दोस्तों, हम सभी ने अपने बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि मोटा खाएं मोटा पहने तो जीवन ताउम्र तंदुरुस्त और निरोगी रहेगा। मोटा खाने का मतलब मोटा पिसा हुआ गेहूं का आटा, जिसमें हो ज्वार, बाजरा, नाचनी का प्रॉपर मिक्सर। और इसी तरह के आटे को आयुर्वेद में पंचधान कहा जाता है। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड के नाम पर परोसा जाता है मैदा, जो सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, जबकि वास्तविक रोटी आजकल प्लेट से गायब होती जा रही है। रोटी यानी मानव सभ्यता की पहचान, जिसमें विकसित मनुष्यता के साथ साथ अपना रूप ही बदल लिया है। मिट्टी के चूल्हे ने लेटेस्ट बर्नर स्टोव का रूप ले लिया है, लेकिन जो रोटी पुराने समय में बनाई जाती थी उसकी बात ही कुछ और है। तब और आज की रोटियों में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, और इसी फर्क की वजह से आज हमारे शरीर में ऐसी कई बीमारियां पैदा होने लगी हैं जिनका पहले नामो निशान नहीं था। पहले जहां चौकोर युक्त मिश्र अनाज की रोटियां बनाई जाती थी, वहीं आज सभी होटल्स, ढाबे तथा रेस्टोरेंट तक रोटियां सिर्फ मैदे की बनाई जाती हैं। और आजकल तो घरों में भी बारीक आटा इस्तेमाल होता है, जिसका फायदा नहीं सिर्फ नुकसान ही होता है। समय रहते सचेत होने की जरूरत है। खाए जाने वाले आटे में बदलाव किया जाए और मैदे से बनी हुई चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, तले हुए स्नैक्स, कुलचे, पैकिंग में मिलने वाले नमकीन आदि का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ब्रेड हो या नूडल्स या फिर रोटी, लगभग सभी देशों में बनाए जाने वाले व्यंजनों में व्हाइट फ्लोर यानी सफेद बारीक पिसे गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मैदा कहते हैं। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो मैदा खाने की वजह से होने वाली बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या डेंगू, मलेरिया और वायरल जैसे गंभीर बीमारियों से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये साधारण सा दिखने वाला आटा हमारी सेहत के लिए किस तरह हानिकारक हो सकता है, समझने के लिए आइए नजर डालते हैं गेहूं के दाने की आंतरिक संरचना पर। गेहूं के मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को ब्रॉन यानी चौकोर कहा जाता है, बीच वाला हिस्सा इंडोस्पर्म और निचला हिस्सा जर्म कहलाता है, जो कि अंकुरित होकर बाद में पौधा बनता है। गेहूं विटामिन बी, विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर और भी कई तरह के खनिज पदार्थों से भरपूर होता है। और ये सभी पोषक तत्व गेहूं के निचले हिस्से यानी जर्म और ऊपरी हिस्से ब्रेन यानी चौकोर में प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन जब यही गेहूं आटा मिल में पहुंचकर व्हाइट फ्लोर यानी मैदे में कन्वर्ट होता है, तो बारीक पिसने की वजह से गेहूं के महत्वपूर्ण हिस्से जर्म और ब्रान पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। बचता है तो सिर्फ बीच का हिस्सा यानी इंडोस्पेरम का पाउडर, वो भी बेहद कम पोषक तत्वों के साथ। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि मशीनों से गेहूं की पिसाई के दौरान आटा इतना गर्म हो जाता है कि इसके और भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जबकि पुराने समय में जब अनाज 2 पत्थरों के बीच धीरे धीरे पिसता था, तो उसमें चौकोर से लेकर दाने के अंदरूनी सभी पोषक तत्व मौजूद रहते थे। इस तरह के आटे को ही आजकल होल व्हीट फ्लोर कहा जाता है। शरीर में चर्बी जमा होना, एसिडिटीज, अल्सर, फैटी लीवर, खराब पाचन, भूख कम लगना, सेहत से जुड़ी ये समस्याओं की वजह अक्सर बारीक पिसा आटा यानी मैदा ही होता है। जबकि मोटा चोकर युक्त आटा शरीर को ज्यादा ऊर्जावान बनाता है, आसानी से पचता है, जिससे मोटापा नहीं आता। इस तरह का आटा बॉडी के ब्लड फ्लो और दिल की सलामती के लिए भी जरूरी है। आजकल मल्टीग्रेन आटे का भी प्रचलन है, जिसमें एक से अधिक अनाजों को मिलाकर आटा बनाया जाता है। जब आप खुद मल्टीग्रेन आटा बनवाएंगे तो आटा मोटा और अपनी पसंद के अनाजों से मिलकर तैयार करवा सकते हैं। अब सवाल उठता है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े इस अहम मुद्दे को सॉल्व कैसे किया जाए। इसके लिए जरूरी है मार्केट मैदा वाले आटे को कहें गुड बाय और मोटे और चौकोर आटे को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। शुरुआत में देखने और खाने में इस तरह की रोटियां पसंद ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी आदत डालेंगे वैसे वैसे आप अपनी सेहत में बदलाव महसूस करेंगे। तो सोच बदलिए और साथ ही बदलिए डाइनिंग टेबल पर प्लेट में सजी हुई रोटियों की क्वालिटी। इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और नए वीडियो में, जो निश्चित ही आपको दिखाएगा एक नई दिशा। देखते रहिए हेल्थ फर्स्ट।